लेकिन आयशा आपा सुकून से अकेले रहना चाहती। घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई जायदाद का बंटवारा नहीं था, कोई बहुत ज्यादा बड़ी जायदाद नहीं थी कि हवेलियां होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी जिसपे लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी बहन के भांजे, उनके बच्चे सब उनको चाहते थे कि वो हमारे पास रहें। क्या उनकी वफात के बाद मतलब उनकी डेथ पे उनके बच्चों में से कोई बच्चा आया उनके? इनको अपने बाप दादा के खानदान का नहीं पता, उस आयशा आपा के खानदान के बारे में क्या बताएंगे, उनके अकाउंट्स के बारे में, उनकी गाड़ियों के बारे में। उनका एक बेटा यहाँ पे करता है, बेटी उनको दुबई बुला लेती थी, दुबई में बेटी थी उनकी, उनकी बेटी बहुत बड़ी मॉडल थी बिपे, और उसके बाद उनके बच्चे उनका केयर किया करते थे। आयशा आपा अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही, बहुत अच्छी कंडीशन में थी, बहुत अच्छी हालत थी। एज फैक्टर था, एज हो गई थी। कभी कभार मैं फोन करता था तो मुझसे कहती थी कौन बोल रहा है, तो मैं कहता था आपका बेटा असलम शेख। अरे असलम मेरा बेटा। तो इस तरह आयशा आपा एक खालिस उर्दू बोलने वाली खातून की। देखते हैं कि आपके पेरेंट्स चाहे वालिदा हो या वालिद बीमार होता है तो अक्सर आपके इयादत के लिए आना जाना तो लगा रहता है, और खासकर ऐसी वालिदा जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम किया, मतलब इतने टाइम से वो बीमार थी तो किसी का आना जाना नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुगुफ्ता तस्लीम। चंद दिनों पहले आपने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी जिसमें सीनियर अदाकारा जिनका नाम आयशा खान है वो अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। मोहल्लेदार हैं, उन्होंने 15 पे कॉल की। 15 पे कॉल करने की वजह ये थी कि वो बता रहे थे कि इनके फ्लैट से स्मेल आ रही थी, जिसकी वजह से जब हमने पुलिस वालों को बुलाया तो पुलिस ने ये कहा है कि तकरीबन इनको मरे हुए 1 हफ्ता हो गया है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर आर्टिस्ट असलम शेख, जिनका ये कहना है कि वो ऐसी जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, जो गुफ्तगू चल रही है, उसमें ऐसी कोई जो है सच्चाई नहीं है, क्योंकि इनके साथ तकरीबन वो हर हफ्ते या हर रोज जो है उनके साथ बातचीत करती रहती थी। इसके अलावा उन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट जो है इनके साथ किया है। तो हकीकत क्या है, क्या मतलब वो कहना चाह रहे हैं और इनके साथ कौन सी बात हो रही थी, ये सारी जाते हैं, इनके साथ बातें करते हैं और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी असलम साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी, मैं ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। अच्छा, अभी आपने सोशल मीडिया पे देखी होगी खबर, जिनके जो है आयशा आपा जिनका मर्डर हुआ है, उनके बारे में लोग कह रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि उनका मर्डर नहीं हुआ है। नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर गलत न्यूज़ें दी जा रही हैं। आयशा आपा के बच्चे उनसे टच में थे, यानी उनसे कांटेक्ट में थे आयशा आपा के बच्चे, और कुदरती बात है कि मेरी मोबाइल के ऊपर ऑडियो ऑटो रिकॉर्डिंग के ऊपर होता है, जो कॉल्स आती हैं जाती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है। ठीक है। आयशा आपा की ऑडियो मेरे पास रिकॉर्ड थी, जो कि मैंने चैनल 24 और चैनल 21 को प्रोवाइड कर दिया। उनकी डेथ होने से कितने दिन पहले की वो ऑडियो है? ईद से पहले मेरी उनसे बात हुई थी, ईद से पहले। सही। ठीक है, ईद से पहले बात हुई थी, मैं मसरूफ था, रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी था, मैं जा नहीं सका, और वो मैं उनसे तफसीली बात कर रहा था कि किस तरह क्या है। उनका बेटा सिंगापुर से, उन्होंने कहा वो मुझे पैसे भेजता है। अच्छा। उनका एक बेटा यहाँ पे करता है, बेटी उनको दुबई बुला लेती थी, दुबई में बेटी थी उनकी, उनकी बेटी बहुत बड़ी मॉडल थी बिपे, और उसके बाद उनके बच्चे उनका केयर किया करते थे। आयशा आपा अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही थी। अच्छा, तो कैसी कंडीशन थी उनकी, किस हालत में थी? मतलब जब उनके बहुत अच्छी कंडीशन में थी, बहुत अच्छी हालत थी। एज फैक्टर था, एज हो गई थी। कभी कभार मैं फोन करता था तो मुझसे कहती थी कौन बोल रहा है, तो मैं कहता था आपका बेटा असलम शेख। अरे असलम मेरा बेटा। तो इस तरह आयशा आपा ने खुद शो बिजनेस को छोड़ा था, वो नाला थी शो बिजनेस से। इस शो बिजनेस के अंदर वो काम नहीं हो रहा जो कि किसी जमाने में पाकिस्तान टेलीविजन पे हुआ करता था। उनका ताल्लुक था, उनके वालिद साहब डीएसपी थे रियासत अली खान, उनकी बहन पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्टार थी खालदा रियासत, उनकी अम्मी अमीर जहां, उनसे मेरा फैमिली टर्म्स थे, उनके वालिद मेरे वालिद दोस्त थे, और हम उनके घर में आना जाना था, वो मेरे घर में आती जाती। आयशा आपा एक खालिस उर्दू बोलने वाली खातून थी, और वो इस दौर की बेहंगम सोशल मीडिया और बेहंगम चैनल्स के ऊपर
गलत उर्दू और गलत ड्रामे बोलने के ऊपर नाला थी, जिस वजह से उन्होंने खुद ब खुद किनारा कर आपने देखा होगा कि उनकी तस्वीर के ऊपर एक बड़ी लंबी सी तहरीर जो है चल रही है, वो हर बंदे में तहरीर लगाई हुई है कि जायदाद तकसीम, बच्चों में जायदाद तकसीम करने के बाद उनके साथ ये हुआ मामला, उनके पास गाड़ियां थी, उनके पास, ये बात तो हकीकत है कि वो सोशल मीडिया पे जो लिख रहे हैं उनके बाप दादा का उनको खुद को नहीं पता, तो वो आयशा बाप के बारे में क्या बताएं। जो सोशल मीडिया के ऊपर ये यूट्यूबर हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, इनको अपने बाप दादा के खानदान का नहीं पता, तो उस आयशा आपा के खानदान के बारे में क्या बताएंगे, उनके अकाउंट्स के बारे में, उनकी गाड़ियों के बारे में, उनको अपने बारे में नहीं पता। उनके पास तो एक कैमरा आ गया और चंद डॉलर कमाने के लिए किसी को अजियत देना और झूठी खबर पहुंचाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी के पास कोई खबर लेकर आए तो पहले उसकी तस्दीक कर लो, उसके बाद जाके उसको आगे पहुंचाओ। तो तस्दीक नहीं करते और अजियत पहुंचाते। अच्छा, आपने ये भी देखा कि जब उनके पास गए हैं तो उनकी डेथ हुए को तकरीबन ये भी कहा जा रहा है 1 हफ्ता पहले से जो है उनकी डेथ हो गई थी, और आपके ताल्लुकात उनके साथ बड़े अच्छे थे, आपके साथ हमेशा मतलब बातचीत भी करती रहती थी, तो आप अक्सर जाते नहीं थे उनके पास? मैं जाता भी था, मैं मिलता भी था, मुझे अक्सर मुलाकात में भी हो जाती थी, मेरे घर भी आ जाती थी वो कभी कभार। लेकिन मेरी मसरूफियत ट्रैवलिंग बहुत नहीं करती, मैं यूएसए में होता था, कभी मैं दुबई में होता था, कभी मलेशिया में। तो मुझसे अक्सर ये कहती थी तू बहुत बड़ा स्टार हो गया है, अब तेरे पास टाइम नहीं है। मैं उनको सगी माँ का रुतबा ही दिया करता था, सगी माँ का रुतबा देता था। नहीं, वो बहुत अच्छे खातून कहती थी आयशा के क्या हाल है, मैं कहता था कौन आयशा, कहने तेरी दूसरी माँ, तो मैं उनको माँ ही कहता था। आयशा आपा एक वजादार खातून थी, एक खानदानी खातून थी, और आयशा आपा को बड़ी इज्जत के साथ तदफीन की गई है। आयशा आपा को उनके वालिद के सीधे हाथ के ऊपर बराबर में उनको जगह मिली है। आयशा आपा को उनकी माँ के कदमों में जगह मिली है। आयशा आपा की माँ के सीधे के ऊपर खालदा रियासत है, और सब ये चारों कब्रें एक साथ अपने सखी हसन कब्रिस्तान। अच्छा, क्या उनकी वफात के बाद मतलब उनकी डेथ पे उनके बच्चों में से कोई बच्चा आया उनके? देखें, मैं उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था, मुझे इतना पता था कि भांजा मौजूद है, उनकी बहन भी मौजूद थी। सही। उनकी बहन के भांजे, उनके बच्चे सब उनको चाहते थे कि वो हमारे पास रहें, लेकिन आयशा आपा सुकून से अकेले रहना चाहती। घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कोई जायदाद का बंटवारा नहीं था, कोई बहुत ज्यादा बड़ी जायदाद नहीं थी कि हवेलियां होंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी जिसपे लड़ाई झगड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया में सब झूठी खबरें हैं, सब गलत खबरें हैं, ये सब। अच्छा, असलम साहब, एक बात है, जब आप देखते हैं कि आपके पेरेंट्स, चाहे वालदा हो या वालिद हो या कोई भी आपका कोई अजीजी जब बीमार होता है तो अक्सर आपके इयादत के लिए आना जाना तो लगा रहता है, और खासकर ऐसी वालदा जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा काम किया और उनको बहुत ज्यादा, जाहिर बात है, उनको अपनी अपनी जगह पे लगा दिया। तो क्या मतलब इतने टाइम से वो बीमार थी तो किसी का आना जाना नहीं था कोई, और फिर वो कितनी देर तक वो मुर्दा हालत में पड़ी रही, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने एक साथ 3-4 सवाल कर लिए कि कितने अरसे से बीमार थी। हाँ। बीमार नहीं, सबसे पहले तो वो बीमार नहीं था, वो चलती फिरती थी, एज फैक्टर था, नियर अबाउट 80 के करीब उनकी एज हो गई थी, गाड़ी भी चलाती थी। उनके, मेरे से ज्यादा उनके मोहल्ले वाले ज्यादा जानते हैं, पड़ोसी ज्यादा जानते हैं। हाँ, दूसरी बात, उनकी बेटी उनको दुबई बुलाती थी, वो दुबई भी जाती थी लेकिन ज्यादा दिन नहीं रहती। उनका बेटा सिंगापुर से उनको पैसे भेज दिया करता था। उनका ये बेटे, उनकी बहन करीब में रहती थी, कामरान चौरंगी के करीब, वहां भी चली गई थी, कुछ अरसे रही, फिर वापस आ गई। उनका अपना फ्लैट था, उनकी अपनी गाड़ी थी। हाँ, वो अदबी हलकों में बैठना पसंद करती थी, अदबी हलकों में जाती थी, हालांकि मुशायरे करती थी। उर्दू अदब के जितने प्रोग्राम होते थे, मुशायरा या बज़्म तलबा के प्रोग्राम होते थे, उनमें वो जाया करती थी। वो बेहंगम जिंदगी, बेहंगम लाइफ पसंद नहीं करती।